Okay, people. So, people, we have completed carbon and its compounds. मैं आपको इसके नोट्स दोनों बोर्ड्स के भेज दूंगा. अभी हम PYQs में डील करेंगे, ठीक है. वी आर गोइंग टू डिस्कस बेसिकली द PYQs, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके बोर्ड में, ठीक है. CBSE का भी और स्टेट बोर्ड का भी, दोनों क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. मैं जब आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको बहुत जानना ज़रूरी है कि कभी कभी आपके पास पूरा नॉलेज रहता है क्या पूछा गया है, लेकिन द वे यू आर फ्रेजिंग योर आंसर इज़ नॉट गोइंग टू फेच यू मार्क्स. आप अगर देखोगे यहाँ पे मार्किंग स्कीम होती है, ठीक है. हर क्वेश्चन का जब कोई आंसर चेक होता है तो उसकी एक मार्किंग स्कीम होती है. तो समझ लो 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, आपने उसमें आंसर लिखा, ठीक है, लेकिन जहाँ पे जो लिखना चाहिए था वो नहीं लिखा, कुछ कीवर्ड्स आपने यूज़ नहीं किए जो होने चाहिए थे, ठीक है. जैसे अगर मैं बोलूँ कि कार्बन फॉर्म्स लॉन्ग चेन कंपाउंड्स, लेकिन आपको लिखना क्या है यहाँ पे, कीवर्ड आपका क्या है, कैटेनेशन, ठीक है. बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन कार्बन हैज़ द पोटेंशियल ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन, ठीक है. इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ. द प्रॉपर्टी, तो मतलब देखो भाई, कोई भी अपने साथ बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन भी अपने साथ बॉन्ड बनाता है अपने एटम के साथ, ठीक है, लेकिन उसका कैटेनेशन का प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है. नाइट्रोजन भी बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन भी बनाता है, बट डू दे एक्सटेंड बियॉन्ड वन बॉन्ड, नो, ठीक है. कार्बन की जो प्रॉपर्टी है स्पेसिफिकली इसको हम कैटेनेशन बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी, इस तरह के कीवर्ड्स आपके उसमें यूज़ होने चाहिए. आपका आंसर का जो सेगमेंट होता है उसमें एक मार्किंग स्कीम होती है. 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो उसमें भाई साहब आधा मार्क्स इसमें मिलता है, आधा मार्क्स इसमें मिलता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है. सो बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को ही ना समझें बल्कि कैसे आंसर लिखे जाते हैं उसको भी समझें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. आप कॉन्सेप्ट को तो आपको समझना ही पड़ेगा, प्लस किस तरह से आंसर्स लिखे जाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे एक एक आंसर होता है, कैसे आप कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं, और कैसे एक पॉइंट पे कितना वेटेज होता है, ठीक है. सो 2 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब पूरे पे 2 मार्क्स नहीं होगा, इधर पे आधा मार्क्स, इधर पे आधा मार्क्स, इधर पे आधा मार्क्स, इधर पे आधा मार्क्स. ये वाला अगर आपने नहीं लिखा तो आपको नहीं मिलेगा पूरा मार्क्स, ठीक है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द सिंटैक्स इन विच यू नीड टू राइट द आंसर्स. आप जिस मोड में आंसर्स लिखेंगे उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. ओके, सो ये आपके PYQs हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल 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 पीपल, अरे पीपल पीपल पीपल. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन हियर. दिख रहा है वैसा भी है, ओके, बहुत बढ़िया. नेम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी, ठीक है. हमने पढ़ा है भाई साहब, वेजिटेबल ऑयल आपका क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल इज अनसैचुरेटेड. वेजिटेबल ऑयल इज अनसैचुरेटेड. इसको जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, वेजिटेबल घी में, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज सैचुरेटेड, दिस इज सैचुरेटेड. और ये प्रोसेस कब होगा, जब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए. ये हाइड्रोजन कब ऐड होगा, जब आप पैलेडियम या निकल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट में ये हाइड्रोजनेशन हो जाएगा. सो दिस इज बेसिकली हाइड्रोजनेशन. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. सो नेम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी इज बेसिकली हाइड्रोजनेशन. प्रॉपर तरीके से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो RCH डबल बॉन्ड CH, है ना भाई, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा R डैश भी हो सकता है. ये हो गया आपका अनसैचुरेटेड. दिस इज बेसिकली अनसैचुरेटेड. और इसका आप क्या करा रहे हैं, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल एज कैटलिस्ट, ठीक है. ये पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट क्यों होता है, क्योंकि दीज आर हाइड्रोजन अब्जॉर्बर्स. ये हाइड्रोजन को पकड़ के रखते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है. सो वही हाइड्रोजन इनको सप्लाई हो जाता है, और जैसे ये सप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बोलो, CH2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका CH2, और ये हो गया आपका R डैश, ठीक है. सो दिस इज व्हाट, अ सैचुरेटेड कंपाउंड. और इस सैचुरेटेड कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, वेजिटेबल घी और वनस्पति व्हाटएवर इट इज. क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये बहुत बढ़िया. राइट द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ ईथेन. चलिए देख लेते हैं इसको. ईथेन मॉलिक्यूल क्या है बोलो, ईथेन मॉलिक्यूल इज C2H6. ईथेन है ना भाई साहब, C2H6, ठीक है. कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स हो जाएंगे, C और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सबके सब कोवैलेंट बॉन्ड्स ही तो है ना, ठीक है. ऑल दीज आर कोवैलेंट बॉन्ड्स. कार्बन कार्बन में भी कोवैलेंट बॉन्ड है, और कार्बन हाइड्रोजन में भी कोवैलेंट बॉन्ड है. कितने कोवैलेंट बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7.
7, ठीक है. So there are 7 covalent bonds. Are we clear on this one people? ठीक है. Write the number of covalent bonds in the molecule of propane. Find out कर सकते हैं. C3H8 है, ठीक है. So let's look at C3H8. So C3H8 मतलब ये हो गया आपका, देखो C3H8 क्या हो जाएगा बोलो? एल्केन होगा, बिकॉज इट इज फुलफिलिंग द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन विच इज CnH2n+2, ठीक है. CnH2n+2 को ये फुलफिल कर रहा है. तो आपके देखो यहाँ पे H, ये H और ये H, ये सब हो रहे हैं यहाँ पे. सो कितने बॉन्ड्स हो गए देखो? 1 2 3 4 5 6 7. कितने बॉन्ड्स हो गए गिनिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कितने हो गए? 10 कोवैलेंट बॉन्ड्स. 10 कोवैलेंट बॉन्ड्स. क्लियर है? नेम द प्रोसेस बाय विच अनसैचुरेटेड फैट्स आर चेंज इनटू सैचुरेटेड फैट्स. अनसैचुरेटेड फैट चेंजिंग इनटू सैचुरेटेड फैट. वेजिटेबल ऑयल हो गया आपका, जितना भी ग्राउंड नट ऑयल हो गया, आपका सनफ्लावर ऑयल हो गया, दे चेंज इनटू वनस्पति घी बाय दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस से भाई साहब वनस्पति घी में. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? हाइड्रोजनेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजनेशन. ठीक है, हाइड्रोजनेशन. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है. 1 सेकेंड. ओके, चलिए चलते दूसरे क्वेश्चन पे हम यहाँ पे. ठीक है. ओके, राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स. ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा बोलो? अल्कोहल. दिस इज बेसिकली OH ग्रुप, दैट इज अल्कोहल. ये वाला C डबल बॉन्ड हो, ये क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी अ कीटोन. RC R डैश हो सकता है या R भी हो सकता है. RCR और ये हो गया आपका. तो ये वाला जो ग्रुप है, दिस इज बेसिकली दैट ऑफ अ कीटोन. ठीक है. राइट द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन. फटाफट बना दीजिए. C 1 2 3 4 और H को लिंक कर दीजिए यहाँ पे. इफ़ यू बेसिकली लिंक H, ठीक है, यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे बोलो बच्चा पार्टी? जल्दी से बोलो, जल्दी से गिनना है. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So there are basically 13 covalent bonds. 13 covalent bonds. Easy enough? Okay. Mention the percentage of carbon in the Earth's crust. एक theoretical question है, तो ये आपको देना है भाई साहब 0.02%. ये अर्थ के क्रस्ट में है, मतलब अर्थ का जो आपका लैंड फॉर्म है उसमें है. तो ये कहाँ से आएगा बोलिए? वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? कैसे आएगा? देखो, कैल्शियम कार्बोनेट के हिसाब से प्रेजेंट रहेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट के हिसाब से प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CH3COCH3. CH3COCH3 बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा? CH3COCH3. CH3COCH3 क्या होगा ये एक्चुअली? CH3C डबल बॉन्ड हो, CH3 यही तो हो रहा है ना. ठीक है. दिस इज बेसिकली व्हाट? कीटोन. ठीक है. इसका नाम बता सकते हैं क्या होगा? व्हाट विल बी द नेम? 1 2 3 3. और आपको मालूम है एल्केन का जब हम कीटोन बनाते हैं तो आप इस E को रिप्लेस करके क्या लिख देते हैं? एल्केनॉन. तो यहाँ पे क्या है? 3 है, तो आपका रूट वर्ड क्या हो जाएगा? प्रोपेन. और ये E को हमने गायब कर दिया तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन. ठीक है, क्लियर है? दिस विल बी बेसिकली प्रोपेनॉन. नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CH3CHO. CH3CHO बच्चा पार्टी जल्दी देखो भाई साहब. CH3CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये बोलो? ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये H. तो दिस इज बेसिकली एल्डिहाइडिक ग्रुप. एल्डिहाइडिक ग्रुप. C2H5COOH कौन सा ग्रुप हो जाएगा बोलो? ये C2H5C डबल बॉन्ड O और ये OH. ये वाला जो ग्रुप है आपका, ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. सो दिस विल बी बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड. इसका नाम बता सकते हैं क्या होगा? नहीं, प्रोपेनोइक एसिड. 3 कार्बन एटम है, इस C को भी गिनना है. ठीक है. सो दिस नेम विल बी व्हाट? प्रोपेनोइक एसिड. ठीक है. इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? ये वाला नाम CH3CHO. इसका नाम क्या हो जाएगा? CH3CHO. इजी.
इथेनल, 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 2 कार्बन एटम्स है ना, और आपका ई गायब होके क्या आ जाएगा, Al। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, हेक्सेन एंड बेंजीन। हेक्सेन का क्या हो जाएगा बोलो, हेक्सेन है ना, हेक्सेन, हेक्सेन क्या हो जाएगा बोलो, C6H 6 into 2 plus 2, that will be how much, C6H14, ये हो गया आपका हेक्सेन। ठीक है, बेंजीन क्या होता है, बेंजीन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें क्या होता है, हर दूसरे कार्बन पे भाई साहब क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बन है, 1 2 3, तो एक ही H अटैच हो सकता है, इस कार्बन पे भी एक ही H अटैच हो सकता है, इस कार्बन पे भी एक ही H, इस कार्बन पे भी एक ही H, क्योंकि सबको सिर्फ अपनी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करनी है ना। All these will be basically completing what, tetravalency, so this will be what, C6H6, ये हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, किसका, बेंजीन का। ठीक है, people are we understanding this, this will be basically the molecular formula for benzene। okay, are we clear on this one people, समझ में आ रही है, okay okay okay, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, राइट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, CnH2n+2। इथेन मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 2, तो ये हो जाएगा C2H4। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है आपको, तो कार्बन के कितने आपके देखिए, 1 2 3 4, ठीक है, और जब में आपका H हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला। ठीक है, राइट द मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ओ सॉरी इथीन है ये, ओ ओ ओ ओ C2H4, इथीन नहीं, इथीन है, इथीन है, तो ये हो जाएगा आपका C2H4 है ना, किसके हिसाब से, CnH2n के हिसाब से। ठीक है, तो आपके कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड होगा मतलब देखो, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ से, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ से, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एंड सिमिलरली दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला आप यहाँ पे क्रॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको ये करना है तो आप क्रॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस विल बी द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, राइट द, ये क्या हो गया भाई साहब है, अच्छा ये पिछले वाले का आंसर था। राइट द फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। ठीक है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बोलो, CHO, इट इज CHO, और ये CHO कैसे रहता है भाई साहब, C डबल बॉन्ड O और H फॉर्मेट में रहता है, तो ये हो गया आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप मतलब सिर्फ OH ग्रुप। ठीक है, अल्कोहल ग्रुप मतलब सिर्फ OH ग्रुप। ठीक है, ओके, गिवन बिलो आर द फॉर्मूला ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप्स। ये किसका हो जाएगा बोलो, दिस विल बी ऑब्वियसली फॉर एल्डिहाइड, एंड दिस विल बी फॉर, दिस विल बी फॉर कीटोन, दिस विल बी फॉर कीटोन। ठीक है, क्लियर है, ओके। What is covalent bond? Covalent bond is what? And what type of bond exists in carbon tetrachloride and CaCl2? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या दिख रहा है आपको, क्लोरीन और कार्बन दोनों क्या हैं आपके, नॉन मेटल्स हैं, और नॉन मेटल्स में हमेशा किस टाइप की बॉन्डिंग होगी, कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी। ठीक है, सो इन नॉन मेटल्स यू विल ऑलवेज हैव कोवैलेंट बॉन्डिंग। CCl4 मतलब क्या हो जाएगा देखो, C और ये हो गया आपका Cl 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 और ये Cl, तो ये किस टाइप की बॉन्डिंग हो गई, कोवैलेंट बॉन्डिंग। अभी यहाँ पे देखो कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्या होता है आपका, मेटल, और ये क्या है आपका नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में हमेशा आयनिक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या रहेगा देखो, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कैल्शियम का बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है वैसा 20। ठीक है, तो ये हो गया 2, दूसरे वाले में 8, 2 + 8 10, तीसरे वाले में 8 18 और 2, मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, क्योंकि आपका ये नियम है कि पेनल्टीमेट शेल में, मतलब यहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। देखो थर्ड वाले की कैपेसिटी कितनी है, 18 है ना। ओके, देखो N2N मतलब आपका जो कैपेसिटी होता है वो किस पे होता है, नंबर ऑफ द ऑर्बिट पे होता है। इसका कैपेसिटी कितना है 18 KLNM, लेकिन फिर भी इसमें 8 ही भरा जाएगा, क्योंकि नियम ये है कि आपका जो नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर आपने भर दिए तो कितना बचा 2, तो
तो अभी कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम क्या करेगा भाई साहब, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट के, इसको ये भाई साहब खो देगा, ठीक है, इट विल -2 इलेक्ट्रॉन, सो इट विल बिकम व्हाट, Ca2+ हो जाएगा। और यही 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक क्लोरीन एटम का रिक्वायरमेंट कितना है, एक, तो ये हो गया भाई साहब Cl-, दूसरे क्लोरीन एटम दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, तो ये हो गया Cl-। इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिखते हैं, ठीक है, Cl2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आयन बन जाएगा 2Cl-, ठीक है, और यहाँ पे Ca2, और इसीलिए आपका बन रहा है यहाँ पे CaCl2, ठीक है। फॉर्मूला वाइज अगर हम देखेंगे तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाता है CaCl2, ठीक है। बट दिस इज डेफिनेटली एन आयनिक कंपाउंड, वाई, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ आयंस, यहाँ पे आयंस बन रहे हैं, उसके बाद ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल, समझ में आ रही है, ठीक है। ओके, सो द केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि देखो अगर दोनों नॉन मेटल होंगे, इफ बोथ आर नॉन मेटल्स, ठीक है, तो उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्डिंग ही हो सकती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग ही हो सकती है, ठीक है। बोथ आर नॉन मेटल्स, तो उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्डिंग ही हो सकती है, ठीक है। सो द केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज अ कोवैलेंट बॉन्ड। पहले आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट बोथ द एटम्स एक्वायर, पर्पस क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट इनर्ट नोबल गैस। ये सब आपके कीवर्ड्स हैं, देखो, ठीक है, ऑफ द नियरेस्ट, ये सब अगर आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे भाई साहब। यहाँ पे देखो 1 मार्क्स जो मिल रहा है ना, इन सब चीज़ों पे मिलना है, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बनता है उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। और एटम्स एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्या क्या है आपके, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, एडॉन, ये आपके इनर्ट गैसेस हैं। हीलियम जो है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी सारे गैसेस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कैसे कुछ एटम्स होते हैं जो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, जैसे आपका हाइड्रोजन हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन लेगा क्योंकि उसका ही वो नियरेस्ट है, ठीक है। लिथियम हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिया, ठीक है। तो कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, बहुत कम है इनकी तादाद। ज़्यादा करके एटम्स कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने का, ठीक है। दैट इज रिक्वायरिंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे देखो CCl4 मतलब कार्बन कौन सा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले रहा है, बोलो, इट इज बेसिकली टेकिंग द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, ठीक है। और क्लोरीन भी वैसे ही 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। CaCl2 क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड, बिकॉज इट इज गेटिंग फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ आयंस। कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, आयनिक बॉन्ड, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। दिस वुड बी स्ट्रॉन्गर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। आर वी क्लियर, ठीक है। Okay, why is it not easy for carbon to take part in formation of ionic compounds? Ionic compounds form करने के लिए क्या चाहिए रहेगा, you will have to gain and lose electrons, ठीक है। So it is very difficult for carbon to either lose 4 electrons or gain 4 electrons. Very high amount of energy will be required, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो सकते हैं, चौथे में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। So in order to form ionic bonds, carbon either has to lose 4 electrons, ठीक है, और हैज टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। द लॉस और गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट कार्बन नॉट ईजी बिकॉज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आपको ये सब लिखना है, वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, बिकॉज इट विल रिक्वायर। तो ये सब आपके की वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ईदर टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स और इट हैज़ टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये सब आपके keywords होंगे। and very high amount of energy is required because of which carbon is not going to form any kind of ionic bonds. Clear है, are we clear? Okay. What is a functional group? ठीक है, state 2 properties of carbon which lead to huge number of carbon compounds that we see around us. Functional group क्या होता है, ठीक है, functional group is an atom or a group of atoms in a carbon compound. देखो, carbon compound which gives the molecule its
कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आपके एल्कोहल्स के अलग टाइप के फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे, एल्डिहाइड्स के अलग टाइप के प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अलग टाइप के प्रॉपर्टीज होंगे, कीटोन्स के अलग टाइप के प्रॉपर्टीज होंगे। ऑल दीज विल हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक कीटोन और दूसरे कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा, थोड़ा सा शायद फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आए। एक एल्डिहाइड और दूसरे एल्डिहाइड में केमिकल प्रॉपर्टीज विल ऑलमोस्ट बी द सेम, थोड़ा सा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा, ठीक है। ओके इन द साइट ऑफ रिएक्टिविटी, फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स इट इज OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं आप, एल्डिहाइड का भी एग्जांपल दे सकते हैं, एल्कीन का भी एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच it is either one atom or a group of atoms which gives the characteristic property to carbon and its compounds, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक वर्ड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब आपके की वर्ड्स हैं, देखो, ठीक है। द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा कैटनेशन का और एक हो जाएगा टेट्रावैलेंसी। देखो ये दोनों वर्ड्स तुमने लिख दिए, तुमको मिल जाएगा मार्क्स। ये सब बाकी कुछ लिखो या ना लिखो, ये दोनों अगर तुमने लिखा है प्रॉपरली, अगर इसके जगह पे तुम कैटनेशन की जगह पे बड़ा सा एक सेंटेंस डाल दोगे, यू नो, कार्बन हैज़ अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इट कैन फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स, नहीं चलेगा वो। यू विल हैव टू बी प्रिसाइज अबाउट द वर्ड दैट नीड्स टू बी यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे होगी कैटनेशन, ठीक है। कार्बन फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स अराउंड इट, ठीक है, टू कंप्लीट इट्स इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, नहीं चाहिए उतना। टेट्रावैलेंसी इज द राइट वर्ड दैट यू नीड टू यूज विच विल फेच यू मार्क्स, क्लियर है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज द राइट काइंड ऑफ वर्ड्स, की वर्ड्स जो आपके यूज होने हैं, तभी आपको आंसर्स में मार्क्स मिलेंगे। आपके नॉलेज होने के बावजूद भी अगर आप की वर्ड्स यूज नहीं करोगे, भाई साहब मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स पीपल, ठीक है। ओके, सो हाइड्रोकार्बन्स which will have single bonds between them, carbon atoms are known as saturated hydrocarbons. Hydrocarbons having one or more multiple bonds between carbon atoms, so it can be the double or it can be triple, ठीक है, multiple bonds are called unsaturated. अभी देखो जो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या देते हैं आपको, एक क्लीन फ्लेम देते हैं ऑन बर्निंग, एंड these are considered as excellent fuels, these are considered as excellent fuels, ठीक है। they gave yellow flame with a lot of black smoke, तो ये आपका सूटी फ्लेम भी बोल सकते हैं आप इसको, दिस इज कॉल्ड सूटी फ्लेम, ठीक है, क्लियर है। इसमें हाई अमाउंट, इसीलिए तो एक्सीलेंट फ्यूल है, दिस इज गॉट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब ये बर्न होगा, देखो कोई भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप बर्न करोगे, एनी फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे वो अनसैचुरेटेड हो, वो आपको क्या क्या देगा, इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल गिव यू वाटर, प्लस इट विल गिव यू एनर्जी। और ये जो एनर्जी है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है। सो काफ़ी सारा एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। सो डिपेंड करता है, ठीक है, बट एनर्जी आपका ज़्यादा इसमें ही आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी आपका रेसिड्यू नहीं बच रहा है, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है। सो वी हैव सीन यस्टरडे दैट दिस वाज कंप्लीट कंबस्शन केस, ठीक है, दिस इज अ केस ऑफ कंप्लीट कंबस्शन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ओके। डिफरेंशिएट बिटवीन एडिशन रिएक्शंस एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शोन बाय हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स में एडिशन रिएक्शन कौन दिखाएगा, अनसैचुरेटेड वाले, और सब्स्टिट्यूशन सैचुरेटेड वाले, ठीक है। तो रिएक्शंस बिटवीन unsaturated hydrocarbons with simple substances to form a single saturated product are known as addition reactions, ठीक है। तो unsaturated hydrocarbons क्या दिखाएंगे, पहले क्या दिखाएंगे भाई साहब, to form addition reaction, they will form addition reaction, क्योंकि इनके पास स्कोप है। तो आपके कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, ये डिसॉल्व हो जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक H ऐड हो गया, या Cl भी ऐड हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ H ही ऐड हो। तो आपका अनसैचुरेटेड किस में कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड में। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो आपके पास स्कोप है भाई साहब, पहले एक डबल बॉन्ड जाएगा, ठीक है, सो देन वी विल गेट H, फिर दूसरा भी डबल बॉन्ड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब H ऐसा आ गया, ठीक है, H हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है। तो बेसिकली आपके क्या हो रहे हैं यहाँ पे, एडिशन रिएक्शन। तो दीज आर की वर्ड्स, रिएक्शन बिटवीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद सिंपल सब्सटेंसेस टू फॉर्म सिंगल सैचुरेटेड प्रोडक्ट आर नोन एज एडिशन रिएक्शंस। तो आपको जो मिल रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट, वो क्या मिल रहा है, आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के डिसोल्यूशन से मिल रहा है, तो दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू गेट एडिशन रिएक्शंस।
Those reactions in which one or more hydrogen of a saturated hydrocarbon is replaced by an atom. तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, one or more are replaced, ठीक है, replace हो रहा है by a group of atoms is known as substitution reaction. तो substitution कहाँ पे होगा भाई साहब, those reactions जहाँ पे कंपाउंड आपका क्या हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एडिशन हो ही नहीं सकता, कहाँ से किसको निकालोगे, ठीक है, निकाल कर ही आपको ऐड करना है, ठीक है, ठूस नहीं सकते आप. क्लियर? राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCOOH. हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, IUPAC नेम की. कितने कार्बन्स, एक. तो रूट वर्ड आपका क्या हो गया, क्या यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड दिखेगा, नहीं. कार्बन कार्बन के बीच पहली बात दूसरी कार्बन है ही नहीं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड है और ये OH है. इस डबल बॉन्ड को भाई साहब एल्कीन मत मान लेना. कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जिसके वजह से अनसैचुरेशन होती है. ये अभी भी क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है. ओके, सो यहाँ पे आपका मैथ हो गया. और क्योंकि कोई भी आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या होना चाहिए, मीथेन. लेकिन ये मीथेन है नहीं, तो इसके ई को हम रिप्लेस करेंगे और इसके डी को हम रिप्लेस करेंगे. और ये वाला कौन सा है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है. तो ई का किससे रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ओइक एसिड से, ठीक है. सो दिस विल बी बेसिकली मीथेनोइक एसिड. ये क्या हो जाएगा, देखो, दिस इज व्हाट, ये आपका हो गया CH3, ये आपका हो गया भाई साहब CH3, ये हो गया C डबल बॉन्ड हो, ये हो गया CH2, ठीक है, और ये हो गया आपका CH3, ठीक है, ये हो गया आपका CH3, ठीक है. क्लियर है, किस टाइप का कंपाउंड बन रहा है ये, दिस इज बेसिकली व्हाट, अ कीटोन. तो किस टाइप का कंपाउंड, अभी कीटोन का नाम देना है तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया 4, मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूट, ठीक है. चलिए अभी हम देखो नंबरिंग करेंगे, ध्यान से देखना इधर, ठीक है. आप अगर कीटोन को बना रहे हैं, जो कीटोन आपको दिया हुआ है, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. देखो यहाँ पे हो गया आपका, दिस इज वाटर पीपल ऑफ C, ये हो गया CH3, है ना भाई. फिर हो गया C डबल बॉन्ड O, C, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया C, और ये हो गया भाई साहब आपका H. आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है. 1 2 3 4 किधर से भी जाओ 4 होगा, तो आप पहले ही लिख दो भाई साहब, ये ब्यूटेन हो जाएगा, है कि नहीं, ब्यूटेन, बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है. अभी हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा आपका ग्रुप है. कौन सा ग्रुप है ये बोलो, कीटोनिक ग्रुप है ये. दिस ग्रुप इज बेसिकली व्हाट, कीटोनिक ग्रुप. कौन से पोजीशन पे, आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे कि इधर से, इधर से. क्यों, क्योंकि इसको लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से इसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए. तो ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है. तो ये हो गया आपका क्या, ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन. ब्यूटेनोन होना चाहिए था, लेकिन आपको यहाँ पे आपके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन इंडिकेट करनी है, तो ब्यूटेन 2 ओन हो गया, ठीक है. क्लियर, ओके. एक्सप्लेन व्हाई कार्बन जनरली फॉर्म्स कंपाउंड्स बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स. Carbon generally forms compounds by covalent bonds. Why? Because it will either need to lose 4 electrons or it will either need to gain 4 electrons in order to acquire stable electronic configurations, and both these transactions will involve a very high amount of energy. So carbon can only share its electrons. Instead of basically losing or gaining, it shares its electrons and hence it is forming covalent bonds. ठीक है. So it can neither donate nor accept 4 electrons for completing in the oxides. So it shares 4 electrons. Clear? बहुत बढ़िया. चलिए वैसे आपको यहाँ पे राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स करना है, इसका नाम देना है. देखो बोलो बोलो नाम बोलो, ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो जाएगा. दिस विल बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है. और नामकरण चालू किधर से चालू करेंगे, इधर से, किधर से, राइट हैंड से कि लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से, क्योंकि आपके फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिल जाएगा. 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा ये बोलो, पेंटेन. पेंटेन होगा. कोई आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं, ठीक है. ये ई किससे रिप्लेस हो जाएगा बोलो, ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रही है. आपको यहाँ पे 1 देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको बीच में आप ठूस ही नहीं सकते. CHO ग्रुप जो है या COOH ग्रुप जो है, दे विल ऑलवेज गेट 1 पोजीशन. तो आपको अलग से 1 देने की जरूरत ही नहीं है. कीटोन कहीं भी बीच में आ सकता है, ठीक है. लेकिन एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड
हमेशा पहला वाला ही होगा, इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, टर्मिनल कार्बन एटम ही होगा। सो देयर इज नो पॉइंट इन मेंशनिंग हियर 1। जैसे इसके पहले में देखो हमने क्या किया, आपने प्रोपेनॉन को ब्यूटेनॉन को ब्यूट 2 ओन लिखा, क्यों? क्योंकि वहां पे कार्बन की पोजीशन इधर भी आ सकती थी, इधर भी आ सकती थी, ठीक है, क्लियर है? ओके, सो दिस विल बी पेंटेनोइक एसिड। इसको देख लेते हैं हम, देखो, ठीक है, ये वाले ग्रुप को ध्यान से देखो भाई साहब, ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो? हम यहाँ पे क्या फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है हमको, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एल्कीन नहीं है, ठीक है। कहाँ से नंबरिंग चालू करेंगे? इधर से, सो दैट इट गेट्स द लोवेस्ट लोकेंट रूल, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो? ये ब्यूट, कायदे से यहाँ पे देखो आंसर दिया हुआ है ब्यूटाइन, लेकिन कायदे से इसका नाम क्या होना चाहिए? ब्यूट 1 आइन, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड कहीं बीच में भी आ सकता है, ये ट्रिपल बॉन्ड बीच में भी आ सकता है, ठीक है। CHO या COOH ग्रुप भाई साहब बीच में नहीं आ सकते, लेकिन ये आ सकता है, दिस कैन कम, ठीक है। ओके, चलिए इसको देख लेते हैं भाई साहब, इसको देख लेते हैं, कौन सा ग्रुप हो जाएगा बोलो? ये C डबल बॉन्ड O और ये H, कौन सा ग्रुप हो गया? वेरी गुड, एल्डिहाइड। कहाँ से नेमिंग चालू करेंगे? इधर से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आपको 1 देने की जरूरत नहीं, क्योंकि एल्डिहाइड अंडरस्टूड है वो फर्स्ट पोजीशन ही होगी। क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेप्टेन, ठीक है। ये E किससे रिप्लेस होगा? Al से, ठीक है, इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय Al, तो ये हो गया आपका हेप्टेनल। यहाँ पे आपको 1 पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स लुक एट दिस वन, अभी ये H उधर कैसे चला गया? ओरी बाबा, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये हो गया। अभी बताओ यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप, ठीक है। OH ग्रुप की नंबरिंग जरूरी है, क्योंकि OH ग्रुप कहीं बीच में भी आ सकता है, ठीक है। CHO COH नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन OH ग्रुप आ सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? 1 2 3 4 5, पहले नाम लिख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा? पेंटेन, E भगाइए, ऑल लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या डाल देंगे? 1 ऑल, पेंटेनॉल नहीं होगा, करेक्ट नेम इसका होगा पेंटेन 1 ऑल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया। अभी हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। What are covalent compounds? Covalent compounds are those compounds which are formed by sharing of electrons. आंसर के कीवर्ड पे ध्यान दीजिए, compounds which are formed by sharing of electrons, ठीक है, between two atoms which contain covalent bonds, ठीक है। चलिए covalent compound, what are the different from ionic compounds? Because here no ions are formed. What could be the other difference? The covalent bonds are weaker, ठीक है, covalent bonds are weaker, are different from ionic compounds because the ionic compounds are formed by the transfer of electrons. यहाँ पे covalent compounds are formed by the sharing of electrons, ठीक है। तो covalent compounds are formed by sharing of electrons, ionic compounds are formed by transfer of electrons, ठीक है। So transfer of electrons, in ionic compound there will be one donor atom and the other one will be an acceptor atom, ठीक है। 3 characteristics of covalent compounds क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब? Generally have low melting and boiling points. Why? Because they do not have any electrostatic force of attraction. Generally insoluble or less soluble in water, ठीक है। Why? Because water आपका एक polar solvent है, याद रखिएगा इस चीज़ को, important है ये, ठीक है। Water is basically a polar solvent. Polar solvent मतलब कैसा होता है? देखो ये H है, ये H है, H2O है ना, ठीक है। अभी होगा क्या? ऑक्सीजन जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इसके पास हो जाएगी नेगेटिव चार्जिंग और इसके पास हो जाएगा भाई साहब पॉजिटिव चार्जिंग, ठीक है। तो ये पोलर कंपाउंड है, ये पोलर सॉल्वेंट्स को डिसॉल्व करेगा बहुत फटाफट। तो ऐसे सारे कंपाउंड जो आयनिक होते हैं, जैसे समझ लो सोडियम क्लोराइड आयन से बनाए, ये फटाक से वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे आप नमक घोलते हैं, फटाक से डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपका समझ लीजिए कैल्शियम क्लोराइड, दिस विल आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। मैग्नीशियम क्लोराइड, आयनिक कंपाउंड जितने भी होंगे भाई साहब, ठीक है, दीज आर ऑल आयनिक कंपाउंड्स, दे आर फाउंड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दे विल बी इजीली soluble in water. The problem arises when you are trying to dissolve a carbon compound, covalent compound in water. और इसलिए देखो आपका सोप का आपने क्या देखा? सोप में एक मुंडी बनती है which is the hydrophilic end, और ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप which is the hydrophobic end. ये हाइड्रोफोबिक एंड ऑयल के साथ अटैच हो सकता है, वाटर ऑयल के साथ नहीं अटैच होगा, ठीक है, क्लियर है? ओके। जनरली इनसॉल्युबल और लेस सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? देखो C2H5OH, ये एक टाइप का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया।
CCl4 ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। आपका अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली क्योंकि इसमें भाई साहब कोई आयंस नहीं है तो ये कंडक्ट नहीं करेंगे। कोवैलेंट कंपाउंड्स का फटाफट अगर हम देख लें, फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। व्हाट एल्स, दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, इन सब में ये सॉल्युबल होगा। और तीसरा क्या भाई साहब आपका, दे कैन बी इजिली ब्रोकन, मतलब इनके बॉन्ड्स हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। प्लस दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयंस ही फॉर्म नहीं होंगे, आयंस जिसमें फॉर्म होंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है। ओके, व्हाट इज वन कार्बन कंपाउंड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? कार्बन कंपाउंड नहीं, एलोट्रोप, allotrope of carbon which conducts electricity is graphite. That is an exception. Why? Because there is layeric arrangement, because of which there is enough of space, and hence the electrons are able to freely move along the space when you apply electricity. जैसे आप electricity apply करते हो तो electrons को free movement का मौका मिलता है और इसके वजह से वो electricity conduct करता है, ठीक है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड है तो आपने देखा एल्डिहाइड और एसिड के ग्रुप्स COH एंड CHO ग्रुप्स हैं, दे विल ऑलवेज बी एट द टर्मिनल कार्बन एटम। तो आपका देखो COOH वाला ग्रुप है, देखो ये टर्मिनल, एक कार्बन इधर हो गया, मतलब और कितने कार्बन चाहिए? 3, क्योंकि आपका रूट वर्ड क्या है यहाँ पे? ब्यूट। 1 2 3 4, पहले आपने सजा लिया, OH डाल दिया इधर और फिर H इधर ऐड कर दिया, ये आपका क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ब्यूटानोइक एसिड। ब्रोमोप्रोपेन, देखो ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपेन मतलब क्या हो जाएगा? देखो C और यहाँ पे भाई साहब सब में क्या आ जाएगा? H, है ना। एक H आपका रिप्लेस होगा क्योंकि ये क्या है? नहीं, सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड में भाई साहब क्या होगा? सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब एक H आपका रिप्लेस हो जाएगा, ये हो गया ब्रोमो। एक्चुअली में देखो यहाँ पे आपको दिया नहीं हुआ है, लेकिन मैं अगर बोलता था आपको 2 ब्रोमोप्रोपेन तो यही ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होता था या इस वाले पे अटैच होता था, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोमोप्रोपेन दिया हुआ है, जहाँ पे भी आपको नंबरिंग ना दी रहे ना तो आप ध्यान में रखिए इसको, वो पहले वाले कार्बन एटम पे ही होगा, ठीक है। अब पहला वाला ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो दिस विल बी बेसिकली ब्रोमोप्रोपेन। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज बेसिकली एन अल्काइल हैलिड, और इसका नाम क्या पड़ता है? बोलो, हैलो एल्केन। दिस इज बेसिकली नोन बाय द नेम ऑफ हैलो एल्केन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रही है, ठीक है। ओके, आपका जैसे देखो यहाँ पे क्या है? ब्यूटाइन, सिंपल सा है वैसा ब्यूटाइन। अभी अगेन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की नंबरिंग नहीं दी हुई है, तो आप कहीं भी प्लेस करेंगे ज़्यादा करके प्लस पहले वाले पे प्लेस करेंगे। हालांकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, लेकिन तब वो क्या होता था? ब्यूट 2 आइन होता था, ठीक है। क्योंकि आपको नंबरिंग नहीं दी हुई है तो आप सीधा सीधा यहाँ पे पहले वाले कार्बन एटम पे ये ट्रिपल बॉन्ड ठूस देंगे, ठीक है। सो दिस विल बी, पहला वाला कार्बन एटम पे ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। सो ये ब्यूटाइन हो गया, क्लियर है? ट्रिपल बॉन्ड, आर वी क्लियर? ओके, चलिए What is meant by isomers? ठीक है, draw the structure of 2 isomers of butane. Isomers are compounds having the same molecular formula but different structural formula, ठीक है। तो ब्यूटेन है भाई साहब, ठीक है, ये हो गया आपका N ब्यूटेन। मतलब N ब्यूटेन क्या होता है? N ब्यूटेन होता है आपका सिंगल लार्ज चेंज, ठीक है। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। अभी इस कार्बन को अगर मैं इधर जोड़ दूं तो एक आइसोमर बन जाएगा, ठीक है। देखो ये किसी एक कार्बन को अगर मैंने इसके साथ जोड़ दिया तो अभी हमने क्या किया? एक कार्बन को उठाया और इसमें डाल दिया, ठीक है। अभी आप मेन फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? 1 2 3, ठीक है। आईयूपैक नेम इसका सोचिए क्या होगा? 1 2 3। सेकेंड पोजिशन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन क्यों? क्योंकि ये 3 कार्बन एटम, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। वी कैन नॉट हैव आइसोमर्स ऑफ द फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ द एल्केन, क्योंकि आपका भाई साहब नहीं होगा ये आइसोमर।
अगर प्रोपेन तक हम आएंगे कहाँ, उसको अगर हमने ऐसा भी किया तो वो ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट चेन है भाई साहब, वो दैट इज अ स्ट्रेट चेन, ठीक है। अगर हमने उसको ऐसे भी कहा तो वो स्ट्रेट चेन ही है, उसको हम स्ट्रेट चेन ही मानेंगे। यहाँ पे ही पॉसिबल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, वी कैन नॉट हैव आइसोमर्स ऑफ द फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्केन सीरीज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग, द पेरेंट चेन शुड हैव द मोस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स होना चाहिए। यहाँ पे देखो पेरेंट चेन में 3 कार्बन एटम्स है। द ब्रांचिंग कैन नॉट बी डन फ्रॉम द फर्स्ट ऑन द लास्ट एटम ऑफ द स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे ब्रांचिंग हम नहीं कर पाएंगे। ब्रांचिंग हमारी कहाँ से चालू होगी, ब्यूटेन से ही चालू होगी। ब्यूटेन इज द वन थ्रू विच ब्रांचिंग इज पॉसिबल, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही है? सिंपल सा सवाल है, देखो, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर्स। इथेन हो गया ये, ठीक है, दिस इज बेसिकली इथेन। इथेन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी C2H6। इसका डॉट स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, मतलब एक आपने क्रॉस डाल दिया यहाँ पे और एक आपने ऐसे भी डाल सकते हो, दिस इज ऑल्सो अ डॉट स्ट्रक्चर, दिस इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल, ठीक है। आपने डॉट वाले यहाँ पे क्या रखे हैं, H के एटम्स रखे हैं, क्रॉस वाले हो गए आपके कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इथीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो गया, इथीन मतलब आपके कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर बेसिकली लुक्स लाइक फॉर इथीन। तो आपको कुछ नहीं करना है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, सामने वाले कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर, एक इधर एक इधर। हाइड्रोजन का आप डॉट ले लो भाई साहब, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन का आपने डॉट ले लिया, तो ये हो गया हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, ड्यूप्लेट कंप्लीट, ड्यूप्लेट कंप्लीट, ड्यूप्लेट कंप्लीट। कार्बन का भाई साहब कैसे गिनेंगे हम, ये सॉरी आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ट्र, ये क्या हो गया भाई साहब, C2H, यहाँ ये वाला ऐसे जाएगा, सॉरी ये ऐसे जाएगा भाई साहब, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस वाले कार्बन की भाई साहब इसके साथ शेयरिंग हुई है, तो ये हो गया इसके 8 कार्बन, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। दिस बेसिकली इथेन, इथाइन का भाई साहब ये हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली फॉर इथाइन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके ओके ओके। Write the name and structural formula of the compound formed when ethanol is heated. Ethanol is heated at 443 Kelvin with excess of concentrated H2SO4. मैंने आपको पहले ही बोला है concentrated H2SO4 is sulfuric acid, और ये भाई साहब एक बहुत बड़ा क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आप अगर देखोगे आपको शायद ये टेम्परेचर ना समझ में आए, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जहाँ पे भी होगा वहाँ से H2O उड़ेगा, ठीक है, वहाँ से H2O उड़ेगा। तो आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल मतलब क्या हो जाएगा, इथेनॉल विल बी C2H5OH, ये है आपका इथेनॉल, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, देखो ये C, ये C, ठीक है, ये हो गया आपका OH, यहाँ पे आपका H, 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 ये हो गया आपका H और ये हो गया आपका H। क्या उड़ाना है आपको, OH, एक H इससे H2O, H2O, H2O उड़ गया, इसका एक गया, इसका एक गया, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब, इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी, तो आपस में कार्बन कार्बन क्या बना लेंगे भाई साहब, डबल बॉन्ड, ठीक है। और बाकी के ये 2H वैसे ही रह जाएंगे, ठीक है, ये 2H वैसे के वैसे ही रह गए भाई साहब। तो व्हाट इज गेटिंग फॉर्म, एल्कीन इज गेटिंग फॉर्म, ठीक है। तो what is the role of concentrated H2SO4 in this reaction? So what is it that is getting formed? Ethene is getting formed. So from ethanol, ठीक है, ethanol, ethene is getting formed, ethene फॉर्म हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये इथेनॉल से आपका क्या फॉर्म हो रहा है, ईथीन। तो आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या एक्ट कर रहा है, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये आपका CH3CH2OH हो गया, विच इज नथिंग बट इथेनॉल, और इसको आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करा रहे हैं, तो दिस इज फॉर्मिंग इथीन, दिस इज फॉर्मिंग इथीन प्लस H2O प्लस H2O। क्लियर, क्लियर है, ओके। What is meant by homologous series of carbon atoms or compounds? What is the general formula of alkenes and alkynes? A homologous series is a series of organic compounds that belongs to the same family. ठीक है, तो ये भाई साहब आपके सेम फैमिली को बिलोंग करता है, it belongs to the same family, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। That is possesses the same functional group and shows similar chemical properties. Same family,
सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा अपग्रेडेशन होता जाएगा, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द सीरीज आर कॉल्ड होमोलोग्स, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 ग्रुप। तो आपको होमोलोगस सीरीज का जब भी पूछा जाएगा, पहली बात सेम फैमिली, क्या क्या चीजें आप कीवर्ड्स में यूज करेंगे, दूसरा क्या यूज करेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला, ठीक है, सेम जनरल फॉर्मूला, सेम फैमिली, सेम जनरल फॉर्मूला, ठीक है। और क्या हो जाएगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं आप बताइए, ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, थोड़े से आपके बढ़ते रहेंगे, ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। आर वी क्लियर? और बोलो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, सक्सेसिव मेंबर्स, ठीक है, सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस फैमिली डिफर बाय CH2 ग्रुप, ठीक है, दैट इज हाउ मच, 14 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये सब आप लिख सकते हैं भाई साहब होमोलोगस फैमिली में। ये सब पॉइंट्स आपको मालूम है, आप कैसा भी सेंटेंस लगा कर लिखेंगे आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। दीज आर द मेन कीवर्ड्स दैट यू नीड टू यूज इन योर आंसर, ठीक है। सो सेम फैमिली, सेम फंक्शनल ग्रुप, शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, आर होमोलोग्स, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 यूनिट्स, द मेन कार्बन चेन, ठीक है। तो जैसे आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं, आपका एल्कीन्स हो गया CnH2n, एल्काइंस हो गया CnH2n-। तो इस तरह से भाई साहब आप फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन्स इज इथाइन एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइंस इज बेसिकली इथाइन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हम दे सकते हैं। एग्जाम्पल दे दीजिए, कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए, अल्कोहल का एग्जाम्पल उठा लीजिए, एल्केन का एग्जाम्पल उठा लीजिए, एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल उठा लीजिए, आप फंक्शनल ग्रुप्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आपके जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे, इट्स ऑलवेज गुड इनफ टू बैक इट अप विद एन एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम्पल देने से पहले आपके पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। दिस पॉइंट शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिकली मेंशन्ड। आर वी क्लियर टू दिस वन? बहुत बढ़िया भाई साहब। अगेन देखिए, ये सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज, सेम फैमिली, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, रेगुलर अपग्रेडेशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट्स, 14 एटॉमिक मास यूनिट मॉलिक्यूलर मास में, ठीक है। ये हो गया आपका भाई साहब होमोलोगस सीरीज का, ओके, विच बिलोंग टू द सेम फैमिली, पोजेस सेम फंक्शन and show similar chemical properties. The members of this series are called homologues and differ from each other by CH2 units, ठीक है, molecular formula, okay। अभी आपसे पूछा गया यहाँ पे, state which part of these compounds determine the, ये क्या है, physical and chemical properties, ठीक है, physical और chemical properties, molecular formula of two consecutive members of aldehyde, जैसे देखो aldehyde है, ये क्या हो गया आपका इथेनॉल, ये क्या हो गया आपका प्रोपेनॉल, कंसेक्यूटिव मेंबर्स है, ठीक है। CH2CHO एंड CH3CHO विल डिटरमिन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी कौन डिटरमिन करेगा, देखो क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब दो सक्सेसिव मेंबर्स हैं, आप बोल रहे हैं दोनों सक्सेसिव मेंबर्स के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, तो जैसे अगर हमने लिया CH3CH2, ठीक है, या CH3, यहाँ पे क्या लिया गया, चलिए CH3CHO ले लेते हैं, ठीक है, CH3CHO, ये हो गया आपका मीथेनॉल, C2H5CHO, ये हो गया आपका प्रोपेनॉल। यहाँ पे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन डिटरमिन करेंगे, ये वाला ग्रुप, ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी बढ़ती जाएगी, मॉलिक्यूलर मास, डेंसिटी, ठीक है, बढ़ता जाएगा, ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिटरमिन करेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों रहेंगी, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये सेम है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द डिसाइडर ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, विच इज बेसिकली व्हाट, द फंक्शनल ग्रुप, एंड दिस इज द डिसाइडर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज विच विल शो ग्रेडेशन, ग्रेडेशन मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, अक्रॉस द होमोलोगस फैमिली, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड्स, देखो यहाँ पे ये हो गया आपका क्या, कौन सा, एल्डिहाइड, इथेनॉल, ये वाला कौन सा हो गया भाई साहब आपका प्रोपेनॉल, कंसेक्यूटिव मेंबर्स हैं, ठीक है। CH3CHO कंपाउंड, CHO पार्ट
and in CH3 CHO part will determine their physical and chemical properties. CH2 CHO, ठीक है, ये वाले भाई साहब आपके physical और chemical properties determine. ठीक से यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं chemical properties is decided by the functional group which in both the compounds is what CHO, so they will have the same chemical properties. Physical properties is determined by the number of carbon atoms attached. तो obviously यहाँ पे increase हुआ है, तो physical properties is determined by CH2 group. Clear? Are we clear on this one, people? State the meaning of functional group in a carbon compound. Write the functional group present in ethanol, ethanoic acid, and also draw their structures. Functional group क्या होता है basically? Functional group is an atom or a group of atoms. Functional group is basically an atom or a group of atoms that is bonded to a carbon chain. It defines the chemical property of organic compounds. Ethanol ये OH हो गया, तो ये हो गया आपका functional group. Ethanoic acid COH हो गया, तो ये हो गया आपका ethanoic acid. क्लियर है? दिस इज बेस. फंक्शनल ग्रुप्स डिटरमिन्स व्हाट? फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? ये फंक्शनल ग्रुप डिटरमिन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्लियर है? तो आपका देखो जैसे इथेनॉल. ओके, राइट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इथेनॉल. इथेनॉल क्या हो जाएगा? CHO इज द फंक्शनल ग्रुप. CHO इज द फंक्शनल ग्रुप. प्रॉपर तरीके से इसको दिखाएंगे तो C डबल बॉन्ड हो और ये H. ठीक है, C डबल बॉन्ड हो और ये H. हाँ, अरे सॉरी आपका ये बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया. ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या पूछा है? इथेनॉल ना, तो इथेनॉल होगा आपका C2H5OH. इसमें भाई साहब फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? OH. हाइड्रोक्साइल ग्रुप बोलेंगे हम इसको. ठीक है, इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड भाई साहब क्या हो जाएगा? C2 नहीं, इसमें तो कार्बन को हमको गिनना पड़ेगा. CH3COOH. ठीक है, इथेनोइक एसिड. फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O और ये हो गया OH. सो दिस विल बी द फंक्शनल ग्रुप. क्लियर. ओके, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स. ठीक है, राइट द फंक्शनल ग्रुप एंड द ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स. तो इसको स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया गया. ठीक है, राइट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन इथेनॉल एंड ड्रॉ ऑल्सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स. अगर आपको पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, इथेनॉल का क्या हो जाएगा बोलो? C. ठीक है, ये आपका हो गया OH, ये हो गया आपका H, ये हो गया आपका H, ये हो गया H और ये हो गया H. सो दिस इज बेसिकली द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो आपका क्या हो जाएगा? OH. बस इतना ही. ठीक है, CH3OH. ये आपका यहाँ पे भाई साहब हो जाएगा C डबल बॉन्ड O. ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका OH और यहाँ पे हो गया आपका H और ये H. सो दिस इज व्हाट, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, OH और ये. ठीक है, COH इज द फंक्शनल ग्रुप हियर. यहाँ पे OH इज द फंक्शनल ग्रुप हियर. COOH इज द फंक्शनल ग्रुप हियर. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एग्जैक्टली क्लियर. बहुत बढ़िया ना भाई साहब. State the meaning of the functional group in an organic compound. The functional group determines what? Functional group is an atom or a group of atoms that is bonded to the carbon chain and it defines the chemical property. ठीक है, तो ये तो अटैच रहेगा ही, लेकिन ये आपका मेन है. फंक्शनल ग्रुप इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिटरमिन कौन करेगा? फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, ओके. सो राइट द फॉर्मूला फॉर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कोहल्स. क्या हो जाएगा? OH. ठीक है, OH. ओके, एंड एल्डिहाइड्स में क्या प्रेजेंट होगा भाई साहब? CHO. ठीक है, कीटोन्स में क्या प्रेजेंट हो जाएगा भाई साहब? CO. और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या प्रेजेंट हो जाएगा? COH. अगर आपको यहाँ पे भाई साहब स्ट्रक्चर बनाने को दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये तो हो गया OH. ठीक है, CHO ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O और ये H. ठीक है, इसका क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? देखो ऐसे C और ये डबल बॉन्ड O. यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स हो गया. और इसका क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा बोलो? C डबल बॉन्ड O और ये हो गया आपका OH. आर वी क्लियर? ओके, वेरी गुड. Write the name and general formula of a chain of hydrocarbons in which an addition reaction with hydrogen can take place. Addition reaction कहाँ पे होगा?
अनसैचुरेटेड में होगा, ठीक है। स्टेट द एसेंशियल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर एन एडिशन रिएक्शन, तो अनसैचुरेशन दैट इज प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम इज अ रिक्वायरमेंट फॉर एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। राइट द केमिकल इक्वेशन गिविंग द नेम ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट ऑफ सच अ रिएक्शन। बहुत सिंपल सा भाई साहब, देखो यहाँ पे नेम द जनरल फॉर्म एडिशन रिएक्शन, अल्कीन और अल्काइन, ये दोनों आपके क्या है भाई साहब, अनसैचुरेटेड, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनमें जैसे समझ लो CnH2n हो गया, CnH2n माइनस, क्यों आपको स्टेट आपको यहाँ पे क्या बोला है, राइट द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स मस्ट बी प्रेजेंट, तो आपका कंडीशन क्या हो जाएगा, एसेंशियल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द एडिशन रिएक्शन टू अकर इज मल्टीपल बॉन्ड्स। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, द प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड और अनसैचुरेशन इज नेसेसरी, ठीक है। आप सीधा ये लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन शुड बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, जैसे निकल और प्लैटिनम या पैलेडियम भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो आपके कैटलिस्ट क्या क्या हो जाएंगे एडिशन के, निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम, ठीक है, सॉरी पैलेडियम हो गया, ठीक है, निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, ठीक है। ये आपके हाइड्रोजन को अब्जॉर्ब करके रखते हैं, ये पकड़ के रखते हैं, ये तो उसमें एडिशन हो जाता है, ठीक है। ये इथीन हो गया H2, तो ये आपका क्या होगा, दिस इज बेसिकली एडिशन रिएक्शन, दिस इज इथाइन एडिशन रिएक्शन, इथीन और ज़्यादा होगा इसमें, ठीक है। फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, CH3 मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है, एडिशन रिएक्शन क्लियर। एडिशन रिएक्शन का नेसेसरी कंडीशन क्या है, द कंपाउंड शुड बी अनसैचुरेटेड विद द प्रेजेंस ऑफ अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ओके चलिए इसको देख लेते हैं। कार्बन हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। नेम द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। इसको हम बोलेंगे भाई साहब कैटेनेशन, ठीक है, अदर कार्बन एटम्स के साथ। गिव रीजन फॉर दिस यूनिक प्रॉपर्टी कैटेनेशन, कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। इसका एक रीजन क्या हो जाएगा, गिव रीजन, तो एक आपका हो जाएगा भाई साहब टेट्रावैलेंसी। कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, व्हाई, बिकॉज ऑफ कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हैं, क्यों, क्योंकि कार्बन की दो प्रॉपर्टीज, एक हो गया आपका कैटेनेशन का प्रॉपर्टी और दूसरा हो गया आपका टेट्रावैलेंसी की प्रॉपर्टी, ठीक है, ये दोनों की वजह से, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन भाई साहब क्या हो जाएगा, ऐसे सी, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन में क्या फ़र्क है बता सकते हैं, हेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन में क्या फ़र्क है। आपको यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम्स कम मिलेंगे, इसका क्या हो जाएगा C6H, 2 6 12, 12 + 2 14, यहाँ पे क्या हो जाएगा C6H12, चाहे तो देख लो, ठीक है। इसको बनाओगे तुम तो ये कंपाउंड होगा, देखो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भाई साहब हाइड्रोजन ऐड करते जाओ, गिन लो भाई साहब हाइड्रोजन तुम्हारे को, यहाँ पे सारे हाइड्रोजन को अगर हम ऐड करते जाएंगे यहाँ पे, इफ़ वी कीप ऑन एडिंग ऑल दीज हाइड्रोजन एटम्स 1 2 3 4 5 6 12 13 14, ठीक है, C6H14। यहाँ पे देख लो साइक्लोहेक्सेन है, C6 तो हो ही रहा है, और हर के मत्थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन और हेक्सेन में फ़र्क क्या है, दो हाइड्रोजन एटम्स इसमें लेस होंगे, दे विल बी 2 हाइड्रोजन एटम्स विच विल बी लेस। लेकिन ये C6H12 और अगर आप साइक्लोहेक्सीन देखेंगे वो दोनों अलग कंपाउंड है, ठीक है। अगर समझ लो हेक्सीन ले रहे हैं हम, ये आपका सिर्फ हेक्सीन है, हेक्सीन का फॉर्मूला भी यही होगा, लेकिन हेक्सीन में आपका डबल बॉन्ड है, कार्बन के बीच में, दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। सो हैव योर थॉट प्रोसेस वेरी, मतलब सिर्फ देख कर ही आप नहीं बता सकते, आपका नाम चाहिए कंपाउंड का, ठीक है। नेम एंड ड्रॉ द चेन स्ट्रक्चर एंड द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 2 एल्केन्स। ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी CH4। तो यहाँ पे देखो C है, इसके सारे कंपाउंड्स हो गया, और ये H हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी CH4। दिस इज व्हाट, मीथेन। पहला एल्केन हो गया आपका, दूसरा एल्केन क्या हो जाएगा, इथेन, दैट इज C2H6, ठीक है। तो C2H6 मतलब यहाँ पे देखो कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया,
ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे तो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर वुड बी देयर, ठीक है। Okay, list two differences between saturated and unsaturated compounds. Hydrocarbons having single bonds between carbon atoms are called saturated hydrocarbons. ठीक है, तो आपका कार्बन एटम्स के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड्स. These are keywords that need to use. ठीक है, just one moment people, just one moment. राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग. ये क्या हो जाएगा बोलो? CH3, CH2, CCH. ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी वॉट? दिस विल बी वॉट पीपल? 1 2 3 4. ये क्या हो जाएगा? ब्यूट. ठीक है, ब्यूटाइन होना चाहिए, लेकिन पहले वाले पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ब्यूट 1 आइन होगा. ठीक है, यहाँ पे ब्यूटाइन लिखा है बट दिस विल बी द राइट वर्ड फॉर इट. ठीक है, CH3 CH2OH क्या हो जाएगा ये बोलो? दिस इज 1 2, तो ईथेन होना चाहिए, ईथेन होना चाहिए. ई हट करके आ जाएगा आपका OL. ठीक है, इथेनॉल. ठीक है, CH3CO भाई अब ये क्या है? कीटोन ग्रुप है. देखो यहाँ पे CH3 है, ये C है, डबल बॉन्ड O है, और ये आपका क्या है भाई साहब? CH3 है. कितने कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे? 3. तो ये हो गया आपका प्रोपेन. प्रोपेन के जगह पे ये E जाएगा और इस E के जगह पे क्या आ जाएगा? प्रोपेनॉन. ठीक है, क्लियर है? क्लियर. यहाँ पे आपको 2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई साहब ये वाला ग्रुप और कहीं पे हो नहीं सकता, प्रोपेनॉन अगर आप लिख रहे हैं. ठीक है, तो यू डोंट हैव टू राइट 2. ये कार्बन एटम विथ ऑक्सीजन हैज टू बी इन द मिडिल, और 3 ही कार्बन एटम्स है, तो बट ऑब्वियसली बात है कि वो भाई साहब मिडिल में ही रहेगा. तो यू डोंट हैव टू नोटिफाई इट्स पोजीशन हियर. ठीक है, आपको पोजीशन नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, चलो भाई साहब देखो, रिपीटेड क्वेश्चन है ये. दिस इज बेसिकली अ रिपीटेड क्वेश्चन. लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज. क्या हो जाएगा बोलो? सेम फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, रेगुलर ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, सक्सेसिव मेंबर्स डिफर्ड बाय CH2 और 14 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14 एटॉमिक मास यूनिट. ये आ रहा है आपके CH2 से, इसका आ गया भाई साहब 12 और इसका आ गया 2 into 1, सो दिस विल बी 14 एटॉमिक मास यूनिट्स. क्लियर 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 क्लियर. ओके, और ठीक है, दीज आर बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स के. कैन बी रिप्रेजेंटेड, इसमें और अभी एडिशन कर सकते हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला, बाय सेम जनरल फार्मूला. ठीक है, सेम जनरल फार्मूला. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है. राइट द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है. ठीक है, इट इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर सम रीजंस. तो आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, दिस इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ओके. और कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है? हाँ पीपल, नहीं नहीं नहीं, तुम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स दैट कैन अंडरगो एडिशन रिएक्शंस. किस किस में एडिशन रिएक्शन होगा? बोलो बच्चा पार्टी, जल्दी बोलो. अनसैचुरेटेड में, है ना, अनसैचुरेटेड में मतलब किस किस में होगा? अनसैचुरेटेड होना चाहिए, उसका मतलब होना चाहिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन. ठीक है, एल्कीन या एल्काइन. मतलब एल्कीन मतलब हो गया आपका CnH2n या CnH2n-2. ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे C3H4 है, ये क्या आ रहा है? 3, ये 2 3 6, तो ये हो रहा है ना भाई साहब? C3H4 भाई साहब क्या हो रहा है? देखो C3H3 into 2 minus 2 आपको 4 दे रहा है. ठीक है, दिस इज वॉट? दिस इज प्रोपाइन, दिस इज प्रोपाइन. ये एडिशन रिएक्शन करेगा, ये नहीं करेगा क्योंकि ये क्या हो जाएगा? इथेन हो जाएगा. C2H6 है, इथेन सैचुरेटेड कंपाउंड है. CH4 ये भी नहीं करेगा क्योंकि ये भी क्या है? आपका एल्केन है. ठीक है, C2H4 CnH2n. ठीक है, C2H4 ये क्या होगा? देखो C2H4 मतलब क्या हो रहा है? CnH2n को कंप्लीट कर रहा है, मतलब दिस इज बेसिकली एन एल्केन. ये क्या है? आपका इथीन है. तो दीज आर द 2 कंपाउंड्स विच विल डू एडिशन रिएक्शंस. ठीक है,
Write the name of the homologous series to which they belong to. C3 and C2H4 will go addition reactions because they are unsaturated compounds. तो आपके आंसर में ये वर्ड होना चाहिए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. ओनली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कैन गो अंडरगो एडिशन रिएक्शंस. ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब? एल्काइन. अगर प्रॉपर नाम देखोगे तो क्या हो, यहाँ पे पूछा है नेम द होमोलोगस सीरीज, तो होमोलोगस सीरीज कौन सा है? एल्काइन का है. ठीक है, ये होमोलोगस सीरीज कौन का है? एल्कीन का है. ठीक है, क्लियर है? ओके. ओके, डिफाइन द टर्म फंक्शनल ग्रुप, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप. ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप इज बेसिकली, functional group is a group of atom or atoms attached to the carbon atom and it determines the chemical properties. ठीक है, हेटेरो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, हेटेरो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच टू द कार्बन चेन. यहाँ पे एक एटम बोल सकते हो, वन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच इज अटैच टू अ कार्बन चेन विच गिव्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, या हम यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज, विच गिव्स स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज टू कंपाउंड इज नोन एज द फंक्शनल ग्रुप. ये वाला कौन सा ग्रुप हो जाएगा? एल्डिहाइडिक ग्रुप. ये वाला बताओ भाई साहब, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच है. सी कैसा है भाई साहब? ये सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? सी ओ ओ एच, विच इज बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. ठीक है, क्लियर है? व्हाट हैपेंस व्हेन, देखो अभी आपको मैंने क्या बोला था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या क्या होते हैं? अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड देम टू अल्कोहल, दे विल सप्लाई ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ विच दिस विल बिकम COOH. ठीक है, तो ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऐसे रहा होगा OH, तो एक और O ऐड हो जाएगा इसमें. ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू वार्म इथेनॉल टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब. ठीक है, तो इथेनॉल से क्या हो जाएगा? एसिडिक एसिड. चलिए देख लेते हैं इसको, ये क्या बनेगा. देखो दिस इज बेसिकली इथेनॉल. सो लेट्स सी, ये हो गया आपका CH3 CH2OH, ये हो गया आपका इथेनॉल. दिस इज इथेनॉल. आपने लिया भाई साहब अल्कालाइन पोटेशियम पर मैग्नेट और इसके साथ किया आपने भाई साहब हीट. कैसे हीट करेंगे इसको? सन, हाँ समझ नहीं आ रहा है. सनलाइट? नहीं 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 नहीं, अरे कल मैंने दिखाया ना आपको, टेस्ट ट्यूब को आप पानी में डाल के करेंगे. आपने शायद जवाब भी दिया था, क्योंकि अल्कोहल अगर हम हीट करने जाएंगे तो वो जल जाएगा. ठीक है, सो उसको हमको वाटर बाथ में लेना पड़ेगा. दिस इज वाटर बाथ, दिस इज वाटर बाथ. इसको अगर हम कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा बोलो? CH3 CH2. ठीक है, यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो? आपका एक H2O चला जाएगा, COOH हो जाएगा. ठीक है, एक O से दो H हो जाएगा, दो O हो जाएगा और एक चला जाएगा H. ठीक है, क्लियर है? तो दिस विल बिकम इथेनोइक एसिड, इथेनोइक acid. Are we clear on this one, people? Okay, okay, okay. चलिए, an aldehyde as well as a ketone can be represented by the same molecular formula C3H6O. कर सकते हैं, देखो C3H6O है. ठीक है, तो 1 2 3 हमने यहाँ पे भाई साहब एल्डिहाइड है, तो डबल बॉन्ड O और ये एक H. ठीक है, ये H, ये H. ठीक है, ये H और ये H. कीटोन क्या होगा? बीच वाले में ऑक्सीजन आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया कार्बन डबल बॉन्ड O, इधर हो गया आपका CH3. ठीक है, CH3 और ये हो गया आपका CH3. मामला समझ में आ रहा है? तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है. तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स हैं ये भी. लेकिन किस टाइप के आइसोमर्स हैं? दीज आर फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है. ठीक है, आइसोमर्स. ठीक है, क्लियर है? स्टेट द रिलेशन बिटवीन द टू इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस. सो वी कॉल देम एज आइसोमर्स. ठीक है, या हम इसको भाई साहब फंक्शनल आइसोमर्स होंगे. ठीक है, these are known as isomers. Functional isomers would be the correct word to be used. Clear है? Are we clear? Okay, okay, okay.
एक्सप्लेन द फॉलोइंग, व्हाई इज दिस अ वीक एसिड। देखो कोई भी एसिड वीक कब होगा, एसिड कभी भी वीक कब होगा, जब उसका होता है इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे क्या है CH3COOH, ये क्या बना देगा बोलो, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, लेकिन यहाँ पे एक तरफा नहीं रहेगा, दो तरफा रहेगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो उसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, जैसे H प्लस एंड Cl माइनस में, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग एसिड, एक तरफा एरो है। जब भी दो तरफा एरो रहेगा, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ वीक एसिड ड्यू टू इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन, ठीक है, ऑफ एसिडिक एसिड। प्रोपीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, व्हाई, बिकॉज प्रोपीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट, अनसैचुरेशन, ठीक है। द गैस स्टोव्स हैव इनलेट्स ऑफ एयर सो दैट कंप्लीट कंबस्शन कैन हैपन, कंप्लीट कंबस्शन कैन हैपन। इनकम्प्लीट कंबस्शन में क्या हो जाएगा, आपको सूटी फ्लेम मिलेगा। अगर सूटी फ्लेम मिलेगा तो आपको आपका एनर्जी कम हो जाएगा, और प्लस व्हाट विल हैपन, इट विल क्रिएट स्मोक एंड योर यूटेंसिल्स विल गेट ब्लैकेंड, ठीक है। सफिशिएंट सप्लाई इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन, ठीक है। सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन। ठीक है, इसका रहने दीजिए, इसका हम कल देख लेंगे। आज के लिए आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।